कहते हैं ना कि समय बहुत बलवान होता है, इसके आगे बड़े बड़े सूरमा भी पस्त हो जाते हैं। जब व्यक्ति का अच्छा समय होता है तो अपनी साधारण कला से भी वो बहुत आगे बढ़ जाता है, और जब समय बदलता है तो प्रतिभावान व्यक्ति भी बहुत पीछे रह जाता है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री पर ये बात 100 आने सत्य बैठती है। हिंदी सिनेमा ने अपने 100 सालों के इतिहास में बहुत लोगों का जमीन से आसमान पर जाना भी देखा है और अर्श से फर्श पर गिरना भी देखा है। गोविंदा ऐसे ही एक अभिनेता रहे जिन्होंने एक समय पर बेशुमार शोहरत देखी, अप्रत्याशित सफलता भी देखी, लेकिन समय के अनुसार वो ढल नहीं पाए और आज अपने साथी कलाकारों से बहुत पीछे नजर आते हैं। ऐसे में यहाँ सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि गोविंदा जैसा प्रतिभावान कलाकार इस कदर काम का मोहताज हो गया। आज के इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम इसी टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करेंगे और सभी संभावित कारणों पर रोशनी डालेंगे। गोविंदा ने बचपन में अपने पिता को निर्माता बनकर बर्बाद होते देखा था और इसलिए उन्हें पैसे कमाने की चाहत बहुत पहले से थी। इसलिए जब गोविंदा को फिल्मों के ऑफर मिलने लगे तो उन्होंने दोनों हाथों से उन फिल्मों को लपक लिया। बिना गॉडफादर के बाहर से आए कलाकारों के लिए इंडस्ट्री में टिके रहने का यही एक तरीका देखा गया है कि जितनी ज्यादा हो सके फिल्में साइन करके कैरियर में आगे बढ़ो। यही तरीका मिथुन ने भी अपनाया था, जिनकी एक साथ 25 से 30 फिल्में साइन हो जाती थी। लेकिन गोविंदा उनसे भी एक कदम आगे निकल गए और उन्होंने एक बारी में 60 फिल्में साइन कर ली। कहते हैं कि उनके ऑफिस के बाहर जूते चप्पलों की लाइन लगी रहती थी और वो किसी को भी खाली हाथ नहीं भेजते थे, और सबसे एडवांस लेकर उन्होंने कुछ ही समय में काफी दौलत जुटा ली थी। लेकिन समस्या ये थी कि इतनी फिल्मों को एक साथ साइन करने के कारण उनके लिए इनकी शूटिंग कर पाना एक सिर दर्द हो गया। वो सुबह के शूट के लिए शाम को सेट पर पहुंचते थे और कई सीनियर कलाकार उनके आने का इंतजार करते रह जाते थे। इस कारण कई सीनियर कलाकारों से उनकी लड़ाई हो गई थी। कहा जाता है कि फिल्म 2 कैदी के सेट पर गोविंदा सुबह 9:30 की शूट पर शाम को 6 बजे पहुंचे थे। उनका इंतजार करते करते अमरीश पुरी इतने नाराज हो गए कि उन्होंने गोविंदा को खूब खरी खोटी सुनाई और गंदी नाली का कीड़ा कह दिया, जिसके बाद से गोविंदा और अमरीश पुरी ने कभी साथ में काम नहीं किया। गोविंदा खुद इस बात से वाकिफ थे कि वो हर जगह लेट पहुंचते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी इसे बदलने की कोशिश नहीं की। यहाँ तक कि फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ के सेट पर उन्होंने अमिताभ बच्चन से कह दिया कि वो खुद भी लेट आया करें, ताकि गोविंदा को खुद के लेट आने को लेकर पछतावा न हो। लेकिन गोविंदा की लेट लतीफी कभी बंद नहीं हुई। एक्शन डायरेक्टर टीनू वर्मा बताते हैं कि फिल्म अचानक की शूटिंग के दौरान गोविंदा अक्सर लेट आते थे और पूरी कास्ट और क्रू उनका इंतजार करते रह जाती थी। इस समस्या से निपटने के लिए उन्हें शूटिंग के पास के होटल में ठहराया गया, लेकिन गोविंदा फिर भी शूटिंग के लिए नहीं पहुँचे। जब 10 घंटों तक भी गोविंदा नहीं आए तो शूट का पैकअप करके सब जाने लगे। रास्ते में विल्सन कॉलेज के बाहर भीड़ लगी देखी तो टीनू वर्मा और अचानक फिल्म के निर्देशक नरेश मल्होत्रा उत्सुक होकर देखने चले गए। वहाँ वो ये देखकर हैरान हो गए कि गोविंदा वहाँ किसी और फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। गोविंदा अक्सर एक साथ कई फिल्मों की शूटिंग कर रहे होते थे और कई बार वो फिल्मों के सेट पर पहुँचते ही नहीं थे। फलस्वरूप उनकी कई फिल्में सालों तक बनती रह जाती थीं और उनका बजट कई गुना बढ़ जाता था। इस तरह से निर्माताओं को गोविंदा की लेट लतीफी का खामियाजा भुगतना पड़ता था। लगातार शूटिंग करते रहने के कारण गोविंदा का स्वास्थ्य भी काफी बिगड़ने लगा था और वो फिल्म के सेट पर चक्कर खाकर गिर जाया करते थे। तब फिल्म इज्जतदार के सेट पर दिलीप कुमार ने गोविंदा को ये हिदायत दी कि वो अपनी आधी फिल्में छोड़ दें। तब गोविंदा ने दिलीप कुमार से कहा कि उन्होंने उन फिल्मों के लिए लिया हुआ एडवांस खर्च कर दिया है। तब दिलीप कुमार ने उन्हें कहा कि अगर स्वस्थ रहोगे तो ये पैसा दोबारा कमा लोगे। उनकी हिदायत मानकर गोविंदा ने दर्जन भर फिल्में छोड़कर अपनी जेब से उनका एडवांस वापस लौटाया। लेकिन फिर भी गोविंदा हमेशा जरूरत से ज्यादा फिल्में साइन किए रहते थे, जिसके कारण उनका शेड्यूल हमेशा बिगड़ा ही रहता था। ये भी कारण था कि एक समय बाद निर्माताओं ने गोविंदा की जगह पर ऐसे अभिनेताओं को लेना शुरू कर दिया जो समय पर फिल्में खत्म करवा सकें और उनका नुकसान न करवाएं। यहाँ तक कि डेविड धवन ने भी एक समय बाद गोविंदा का साथ छोड़कर सलमान खान के साथ फिल्में बनाना शुरू कर दिया था और गोविंदा के हाथों से जुड़वा और बीवी नंबर 1 जैसी सुपरहिट फिल्में चली गई थीं। फिल्म 1 और 1/11 की शूटिंग के दौरान तो संजय दत्त ने गोविंदा के लेट लतीफी और डायरेक्टर डेविड धवन से उनके झगड़े की शिकायत अंडरवर्ल्ड के डॉन छोटा
शकील से कर दी थी। बदकिस्मती से ये टेप लीक हो गया और इसके कारण गोविंदा और संजय दत्त के बीच काफी समय तक तनातनी बनी रही। कुछ ऐसे भी कलाकार थे जिन्होंने इस सजा को अपने लिए मजाक बना लिया था। रवीना टंडन कहती है कि गोविंदा 5 घंटे लेट आते थे और रवीना सेट पर आकर आराम से सो जाती थी। कॉमेडियन गुड्डी मारुति बताती है कि वो लोग गोविंदा का इंतजार करते हुए ताश खेला करते थे, लेकिन ये सब आनंद तभी तक रहा जब तक गोविंदा का स्टारडम कायम रहा। जब गोविंदा का कैरियर ढलान पर जाने लगा तो निर्माता निर्देशकों ने उनकी लेट लतीफी को बर्दाश्त करना कम कर दिया। साल 2010 में आई मणिरत्नम की फिल्म रावण की शूटिंग के दौरान गोविंदा की लेट लतीफी ने मणिरत्नम को नाराज कर दिया था। दरअसल फिल्म के एक सीन में उन्हें अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय और गोविंदा की जरूरत थी, लेकिन गोविंदा टाइम पर सेट पर नहीं आए और सब कलाकार उनका इंतजार करते रह गए। इस पर नाराज मणिरत्नम ने सीन में बदलाव करके गोविंदा के डायलॉग्स काट दिए और सीन को शूट करना शुरू कर दिया। जब गोविंदा सेट पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि सीन की शूटिंग उनके बिना चल रही है। यह देखकर गोविंदा ने मणिरत्नम से माफी मांगी, लेकिन मणिरत्नम ने उन्हें साफ शब्दों में कह दिया कि इस सीन में उनकी कोई जरूरत नहीं है। हालांकि गोविंदा आज भी अपनी आदत को सुधार नहीं पाए हैं और ये उनकी सबसे बड़ी खामी रही कि वो अपनी गलती जानते हुए भी इसे सुधार नहीं पाते। साल 2018 में अपने खुद के प्रोडक्शन की और खुद की निर्देशित और अभिनीत फिल्म आ गया हीरो के प्रमोशन के दौरान उन्हें रियलिटी शो द वॉइस 2 में बुलाया गया था। उन्हें सेट पर सुबह 11 बजे पहुंचना था, लेकिन शूटिंग से एक रात पहले गोविंदा ने शो के मेकर्स को फोन करके रिक्वेस्ट की कि उनकी शूटिंग 11 बजे के जगह पर 1 बजे से शुरू की जाए। मेकर्स ने गोविंदा की बात को मान भी लिया, लेकिन गोविंदा 1 बजे भी सेट पर नहीं पहुंचे। जब उनका इंतजार करते हुए सब लोग उकता गए तो शो के मेकर्स ने उनके बिना ही शूटिंग शुरू कर दी। जब तक गोविंदा सेट पर पहुंचे आधे एपिसोड की शूटिंग हो चुकी थी और उनकी फिल्म का प्रमोशन ठीक से नहीं हो सका और फिर उस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर क्या हश्र हुआ ये तो आप जानते ही हैं। गोविंदा के पतन का दूसरा कारण था उनका गलत फिल्मों का चयन। गोविंदा ने जब अपने कैरियर की शुरुआत की थी उन्हें एक्शन और डांसिंग हीरो के रूप में जाना जाता था। धीरे धीरे उन्होंने खुद को कॉमेडी फिल्मों का बेताज बादशाह बना लिया, लेकिन उनकी इतनी सारी फिल्में करना और सोच समझकर फिल्में न चुनना उनकी बहुत बड़ी गलती रही। उनकी हर साल 6 से 7 फिल्में रिलीज होती थीं और हर सुपरहिट फिल्म के बाद उनकी लाइन से 3-4 फिल्में फ्लॉप हो जाया करती थीं, जिसके कारण उनके स्टारडम को बहुत नुकसान पहुंचा। गोविंदा को अक्सर अपनी कॉमेडी फिल्मों के लिए जाना जाता था, लेकिन गोविंदा ने कुल 165 फिल्मों में से मुश्किल से 30 से 35 फिल्में की हैं जो कि कॉमेडी थी। उनकी गैर कॉमेडी फिल्मों को न के बराबर याद रखा जाता है। साल 1994 की फिल्म खुददार के बाद उनकी कोई भी गैर कॉमेडी फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल नहीं हुई। समस्या तब हुई जब 21वीं सदी तक आते आते उनकी कॉमेडी फिल्में भी पिटने लगी। गोविंदा एक साथ इतनी फिल्मों में काम करते थे कि वो अपनी फिल्मों के तकनीकी पक्षों जैसे कि गीत संगीत और प्रोडक्शन वैल्यू पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते थे, जिसके कारण उनकी कई फिल्में लो बजट फिल्म नजर आती है। 90 के दशक में फिल्मों का संगीत उनकी सफलता का एक बड़ा कारण समझा जाता था और इस दशक की ज्यादातर ब्लॉकबस्टर फिल्मों में बेहतरीन संगीत हुआ करता था, लेकिन गोविंदा की फिल्मों में कभी ऐसा संगीत नहीं आया जिसे लोगों का बेतहाशा प्यार मिला हो। गोविंदा का सबसे ज्यादा बिकने वाला म्यूजिक एल्बम फिल्म आंखें का रहा, जिसकी 30 लाख कॉपी बिकी थी। इसके मुकाबले शाहरुख खान की दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की 1.5 करोड़, सलमान खान की हम आपके हैं कौन की 1 करोड़ 10 लाख और आमिर खान की राजा हिंदुस्तानी की 1 करोड़ 10 लाख कॉपियां बिकी थी। हालात ये थी कि मिथुन चक्रवर्ती की दलाल और रावण राज जैसी लो बजट फिल्मों का एल्बम गोविंदा की सुपरहिट फिल्म राजा बाबू और उनकी बड़े बजट की फिल्म हथकड़ी जैसी फिल्मों से ज्यादा बिका था। इसी तरह हम ये भी देख पाते हैं कि गोविंदा की फिल्मों का मेन मार्केट उत्तर भारत में था और यूपी बिहार में उनकी फिल्में बहुत पैसा कमाती थीं। लेकिन गोविंदा की ऐसी फिल्मों की काफी कमी रही जिसने पूरे भारत में जबरदस्त कमाई की हो। यही कारण है कि गोविंदा की 2006 तक रिलीज किसी भी फिल्म ने 20 करोड़ रुपए का आंकड़ा भी नहीं छुआ और उसके बाद भी आज तक उनकी किसी सोलो फिल्म ने 20 करोड़ रुपए नहीं कमाए हैं। इस कारण सिवाय 1993 की आंखें और 2007 की फिल्म पार्टनर के उनकी कोई भी फिल्म साल के 3 सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शुमार नहीं हुई। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि गोविंदा अपने साथी कलाकारों से हुए बॉक्स ऑफिस कलेश में अक्सर पीछे रह जाते थे। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण साल 1998 में देखने को मिला, जब गोविंदा की फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ की टक्कर शाहरुख खान की कुछ कुछ होता है से हुई।
हुई। सब कुछ गोविंदा के पक्ष में था। शाहरुख खान के कुछ हफ्ते पहले ही डुप्लीकेट और दिल से फिल्म फ्लॉप हुई थी और गोविंदा की दूल्हे राजा फिल्म हिट हुई थी। कुछ कुछ होता है कि निर्देशक करण जौहर की ये पहली फिल्म थी, जबकि डेविड धवन एक मंझे हुए निर्देशक थे। बड़े मियां छोटे मियां एक मसाला कॉमेडी फिल्म थी, जबकि कुछ कुछ होता है एक रोमांटिक फिल्म थी। फिल्म में अमिताभ बच्चन की उपस्थिति भी थी, इसलिए सबको लग रहा था कि बड़े मियां छोटे मियां बाजी मार जाएगी। यही कारण है कि जहां बड़े मियां छोटे मियां को 320 स्क्रीन हासिल हुए, वहीं कुछ कुछ होता है को 240 स्क्रीन ही नसीब हुए। इस कारण बड़े मियां छोटे मियां को बेहतर ओपनिंग मिली, लेकिन जल्द ही दर्शकों का रुझान कुछ कुछ होता है की तरफ इस तरह बढ़ा कि देखते ही देखते यह फिल्म बड़े मियां छोटे मियां से बहुत ज्यादा आगे निकल गई। जहां बड़े मियां छोटे मियां ने 19 करोड़ रुपए की कमाई की, वहीं कुछ कुछ होता है कि कमाई 48 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। इसी तरह हम ये भी देख पाते हैं कि विशुद्ध मसाला फिल्मों में काम करने के कारण ओवरसीज में गोविंदा अपनी छाप नहीं छोड़ पाए। साल 2006 से पहले गोविंदा की किसी भी फिल्म ने ओवरसीज में 2.5 करोड़ रुपए की भी कमाई नहीं की थी। जब गोविंदा के कैरियर का ग्राफ गिरने लगा तो उत्तर भारत में भी उनके फैंस की संख्या गिरने लगी और वो चाहकर भी बड़े स्तर पर वापसी नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी फिल्मों को बड़े स्तर पर न तो साउथ में डिस्ट्रीब्यूटर मिले और न ही ओवरसीज में। गोविंदा की एक बड़ी गलती ये भी रही कि इन्होंने कई ऐसी भूमिकाओं को मना कर दिया जो इनकी कैरियर को संवार सकती थी। गोविंदा को लीड रोल से अलग रोल न करने की जिद के कारण उन्होंने देवदास और ताल जैसी फिल्मों को ठुकरा दिया, जो बाद में बड़ी हिट साबित हुई। इसके अलावा उन्होंने अर्थपूर्ण आर्ट फिल्में करने से भी यह कहकर इनकार कर दिया कि वो कमर्शियल फिल्मों के अभिनेता हैं। इसी कारण उन्होंने सलमान खान के प्रोडक्शन में महेश मांजरेकर की अवार्ड विनिंग मराठी फिल्म का हिंदी रीमेक करने से इनकार कर दिया। ये सब गलत फैसले गोविंदा को बाद में काफी भारी पड़े। देखा जाए तो गोविंदा ने कभी अवार्ड्स या क्रिटिकल एक्लेम का मोह नहीं किया और न ही उन्हें ये बहुत मात्रा में नसीब हुआ। नसीब और आवारगी जैसी एकाध फिल्मों को छोड़कर गोविंदा ने कभी किसी ऑफबीट फिल्म में काम नहीं किया। ऐसे में यह भी देखने को मिलता है कि उनकी किसी भी फिल्म को IMDb पर 7 की भी रेटिंग हासिल नहीं है। गोविंदा की किसी फिल्म ने आज तक नेशनल अवार्ड नहीं जीता और जिस एक फिल्म दिल्ली सफारी को बेस्ट एनिमेशन का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, उसमें सिर्फ गोविंदा की आवाज है। गोविंदा ने कई बार अपनी इमेज को ताक पर रखकर अपने दर्जे से काफी नीचे की फिल्मों में काम किया। मसलन अपने कैरियर के पीक पर उन्होंने कांति शाह जैसे बी ग्रेड निर्देशक की फिल्म लोहा और मिथुन की बी ग्रेड फिल्म अपने दम पर में गेस्ट अपीयरेंस दिया। इन सब के कारण समीक्षकों ने गोविंदा को बहुत अधिक तवज्जो नहीं दी। उनके अभिनय को तो बहुत से नॉमिनेशन और अवार्ड मिले हैं, लेकिन उनकी फिल्मों को नहीं मिला। ये बात बिल्कुल सच है कि जितने पुरस्कार गोविंदा की सभी फिल्मों ने मिलाकर जीते हैं, उससे ज्यादा फिल्म फेयर पुरस्कार शाहरुख खान, आमिर खान और अमिताभ बच्चन की फिल्मों ने एक साल में जीते हैं। आज भी गोविंदा अपने अभिनय कौशल का लोहा मनवाने से ज्यादा 90 के दशक की कॉमेडी सरीखी फिल्में करने में दिलचस्पी रखते हैं, जिसके कारण वो समय के साथ आउटडेटेड होते चले गए, जो उनकी असफलता का बहुत बड़ा कारण रहा। गोविंदा के कैरियर के ढलान पर तीसरा कारण था निर्माता बनना और अपने रिश्तेदारों के कैरियर को संवारने के लिए अपना कैरियर दांव पर लगाना। यूँ तो अभिनय में गोविंदा आए थे, लेकिन अभिनय की विधिवत ट्रेनिंग उनके भाई कृति कुमार ने ली थी। हालांकि उन्हें कभी फिल्मों में बड़ी भूमिकाएं नहीं मिली, इसलिए गोविंदा के बलबूते उन्हें छोटी मोटी भूमिकाएं मिलने लगी, परंतु कृति कुमार इससे संतुष्ट नहीं हुए। गोविंदा के फिल्मों में आने के अगले ही साल कृति कुमार ने गोविंदा के पैसे लगाकर एक कम बजट की फिल्म बनाई, जिसका नाम था हत्या। ये फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई और इस सफलता से उत्साहित होकर गोविंदा और कृति कुमार ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर एक बड़ी फिल्म बनाई, जिसका नाम था राधा का संगम। इस फिल्म को बनने में कई साल लग गए और फिल्म के साथ कई विवाद भी जुड़े रहे। आखिर में 1992 में जाकर ये फिल्म रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई। गोविंदा की सारी कमाई इस फिल्म के साथ डूब गई। वो तो भला हो शोला और शबनम और आंखें जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों का, जिनके बूते गोविंदा फिर से स्टार बन गए। इसके तुरंत बाद कृति कुमार ने एक और फिल्म प्रोड्यूस और डायरेक्ट करने का फैसला किया। फिल्म का नाम था 2 आंखें 12 हाथ। एक बार फिर फिल्म को बनते बनते कई साल लग गए और एक बार फिर से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। कृति कुमार ने गोविंदा को लेकर और कई फिल्में बनाई, मसलन आंटी नंबर 1, नसीब और सुख, लेकिन ये सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। तो अपने भाई को स्थापित करने के चक्कर में गोविंदा ने अपने करोड़ों रुपये भी गवाए और अपने नाम के साथ कई फ्लॉप फिल्में भी जोड़ ली। साथ ही साथ इनमें से अधिकतर फिल्मों के साथ कोई न कोई विवाद जुड़ा रहा, जिसके कारण गोविंदा की इमेज खूब खराब हुई। फिल्म नसीब के निर्माताओं ने ये आरोप लगाए कि कृति कुमार ने जानबूझकर उनकी फिल्म को बनाने में देरी की, क्योंकि गोविंदा चाहते थे कि आंटी नंबर 1 नसीब से पहले रिलीज हो, क्योंकि आंटी नंबर 1 एक कॉमेडी फिल्म थी जिसमें गोविंदा को महारत हासिल है और जिसकी सफलता की गुंजाइश
सबसे ज्यादा थी। समस्या ये थी कि 1997 में आंटी नंबर 1 के रिलीज के ठीक पहले कमल हासन की चाची 420 रिलीज हो गई और दोनों फिल्मों में बहुत ही समानताएं थीं। इस कारण आंटी नंबर 1 की रिलीज को आगे खिसका दिया गया, जिसका नुकसान नसीब फिल्म के निर्माताओं को चुकाना पड़ गया। आखिर में आंटी नंबर 1 और नसीब दोनों फिल्में फ्लॉप रहीं। साल 2002 में कीर्ति कुमार ने गोविंदा को लेकर साउथ की फिल्म 16 का रीमेक किया, जिसका नाम था प्यार दीवाना होता है, लेकिन ये फिल्म भी डिजास्टर साबित हुई। कीर्ति कुमार की बतौर निर्देशक आखिरी फिल्म 2005 में आई, जिसका नाम था सुख, जो उस समय रिलीज हुई जब गोविंदा राजनीति में जाने के कारण फिल्मों से दूर हो गए थे। गोविंदा ने इस फिल्म के लिए अपने प्रोडक्शन हाउस का नाम बदलकर हीरो नंबर 1 प्रोडक्शन कर लिया, लेकिन ये फिल्म पूरी तरह से फिसड्डी साबित हुई। 5 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने महज 9 लाख रुपए की कमाई की और गोविंदा करोड़ों के कर्ज में डूब गए। राजनीति में आने के कारण छोड़ी हुई फिल्में, प्रोडक्शन से हुए नुकसान और गलत आर्थिक निर्णय के कारण गोविंदा पर करीब 12 करोड़ का कर्ज चढ़ गया, जिसे चुकाने में उनकी मदद सलमान खान और डेविड धवन ने फिल्म पार्टनर से की थी। फिल्म पार्टनर की रिलीज के बाद गोविंदा ने ये बताया कि अब जाकर उनका कर्ज चुकता हुआ है, लेकिन गोविंदा ने बतौर निर्माता गलत फिल्में बनाना फिर भी नहीं छोड़ा। उन्होंने साल 2014 में अपने बैनर तले अभिनय चक्र नाम से एक फिल्म बनाई, जिसे बनाने में और रिलीज करने में गोविंदा ने 7 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, वो भी ऐसे समय में जब उन्हें बामुश्किल कोई रोल ऑफर हो रहा था। ये फिल्म 3 साल तक अटकी रही क्योंकि इसे कोई डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं मिल पाया। फिर अपनी फिल्म को बिकवाने के लिए गोविंदा ने फिल्म में कई अश्लील गाने डलवाए, जिसके लिए उनकी काफी आलोचना हुई और फिल्म का नाम बदलकर आ गया हीरो कर दिया गया। ये फिल्म 2017 में जाकर रिलीज हुई और इसे महज 99 लाख रुपए की ही कमाई हुई और इस तरह गोविंदा ने फिर से अपनी कमाई डुबा दी। हाल के सालों में गोविंदा ने अपना एक यूट्यूब चैनल भी खोला, अपनी आवाज में गाने गाए और वीडियो शूट करके अपलोड किया, लेकिन इन फुहड़ गानों की खासी आलोचना की गई और इस चैनल पर 2 सालों में केवल 1 लाख सब्सक्राइबर ही आए हैं और इस कारण पिछले कई महीनों से ये चैनल भी बंद है। हालांकि जब गोविंदा बतौर निर्माता अपना पैसा नहीं डुबा रहे थे, तब वो अपने परिवार, रिश्तेदारों और उनके बच्चों को सपोर्ट करने के लिए कई फ्लॉप फिल्मों में रोल निभा रहे थे। गोविंदा को फिल्मों में पहला मौका उनके अंकल आनंद ने ही दिया था। हालांकि उनकी फिल्म इल्जाम पहले रिलीज हो गई। इस फिल्म का नाम था तन बदन, जो कि एक एडल्ट डबल मीनिंग फिल्म थी, जो कि फ्लॉप रही। आनंद ने इसके बाद भी गोविंदा के साथ शिव शक्ति और जान से प्यारा जैसी फिल्में बनाई और ये फिल्में भी असफल रहीं। कीर्ति कुमार के अलावा भी आहूजा परिवार के अन्य सदस्यों का बेड़ा पार लगाने के लिए गोविंदा ने उनकी फिल्मों में रोल करना स्वीकार किया। अपने भांजे विनय आनंद के लिए उन्होंने फिल्म दिल ने फिर याद किया में कैमियो रोल किया, पर ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। इस फिल्म के पोस्टर्स में गोविंदा को दिखाया गया था, जिससे दर्शकों को लगा कि ये फिल्म गोविंदा की है, जबकि वो इस फिल्म में बहुत कम नजर आए थे। इसी साल गोविंदा विनय आनंद की अगली फिल्म आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया में सहायक भूमिका निभाने को तैयार हो गए, जबकि वो सुभाष घई और संजय लीला भंसाली जैसे निर्देशकों की फिल्मों में सहायक भूमिका करने से इनकार कर चुके थे। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर असफल ही रही। साल 2002 की फिल्म प्यार दीवाना होता है में उन्होंने अपने रिश्तेदार जन्मेंद्र आहूजा को बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर मौका दिया। इसके बाद जन्मेंद्र की फिल्म जहां जाइएगा हमें पाइएगा में गोविंदा ने कैमियो रोल किया था। इस फिल्म के मुख्य कलाकारों में गोविंदा के 2 भांजे विनय आनंद और कृष्णा अभिषेक भी शामिल थे। इस फिल्म को बनते बनते कई साल लग गए और आखिर में ये 2007 में जाकर रिलीज हुई और डिजास्टर साबित हुई। पिछली बार की ही तरह इस बार भी फिल्म के पोस्टर्स में गोविंदा को रखा गया, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो दर्शकों को बेहद निराशा हुई। इन डिजास्टर फिल्मों में काम करके गोविंदा ने अपने इमेज और ब्रांड वैल्यू को काफी कम करने का काम किया। गोविंदा के पतन का अगला कारण था उनका अंधविश्वास और टोटका। गोविंदा की मां निर्मला देवी बेहद धार्मिक महिला थी और उन्हीं से गोविंदा भी काफी प्रभावित हो गए। इस कारण उन्हें कई बार अंधविश्वासी होते देखा गया। फिल्म इंडस्ट्री में उनके अंधविश्वास के बहुत से किस्से मिलते हैं। एक हॉलीवुड के जूनियर आर्टिस्ट हैरी ने अपने रेडिट पोस्ट में बताया कि एक बार वो गोविंदा के साथ विदेश में शूट कर रहे थे। गोविंदा शॉट से पहले अपने ज्योतिषी से परामर्श लेते थे। उनके ज्योतिषी ने उन्हें बताया कि अगले 2 दिन शूटिंग के लिए शुभ नहीं है और शूटिंग तीसरे दिन के मध्य से शुरू हो सकती है। इस कारण गोविंदा ने शूटिंग करने से इनकार कर दिया। खैर, इसके बाद जब गोविंदा शूटिंग करने आए तो सीन में उन्हें एक ब्रांड का प्रमोशन करना था, जो उस फिल्म पर काफी पैसा लगा रही थी। ये एक ज्वेलरी का ब्रांड था जिसका नाम था आग। लेकिन गोविंदा के ज्योतिषी ने उनसे यह कहा कि आग एक अशुभ शब्द है और इसका इस्तेमाल न करें और उनको याद दिलाया कि आग नाम से उनकी फिल्म फ्लॉप भी हो गई थी।
इतना सुनते ही गोविंदा ने ये सीन करने से मना कर दिया। इस बात से ज्वेलरी ब्रांड इतना नाराज हुआ कि उन्होंने फिल्म से अपने हाथ खींच लिए और फिल्म डिब्बा बंद हो गई। कहा यह भी जाता है कि गोविंदा अपनी फिल्मों के सेट पर अलग अलग टोटके किया करते थे, जैसे सेट पर मुर्गी ले आना, बकरे को बलि के लिए लाना आदि। गोविंदा अपने बचपन से ही अंधविश्वासी रहे हैं, लेकिन समय के साथ वो इतने ज्यादा अंधविश्वासी हो गए जिससे उनके फिल्मों के निर्माता निर्देशकों को तकलीफ होनी शुरू हो गई। फिल्म लाइफ पार्टनर के सेट पर गोविंदा अपनी मां से अक्सर बातें करते पाए जाते थे, जबकि उनकी मां की मृत्यु 1996 में ही हो चुकी थी। ऐसे में क्यास लगाए जाने लगे कि गोविंदा अपना मानसिक संतुलन खोते जा रहे हैं। फिल्म शोमैन के सेट पर उन्होंने निर्देशक तिग्मांशु धूलिया से कहा कि वो गाने के लिरिक्स बदल दें, क्योंकि जिस समय तिग्मांशु धूलिया उन्हें गाने का बोल सुना रहे थे उसी समय उन्हें फोन पर पता चला कि सलमान खान के कुत्ते की मौत हो गई है। गोविंदा ने उस गाने को अपशकुन माना और गाना बदलने की मांग कर डाली। आगे चलकर ये फिल्म भी डिब्बा बंद हो गई। इसी तरह उनकी एक और फिल्म रन भोला रन के सेट पर वो पूजा पाठ का सामान और बकरा लेकर पहुंच गए ताकि आत्माओं को शांति प्रदान कर सके। हालांकि ये फिल्म भी बनकर कभी रिलीज नहीं हो पाई। गोविंदा के साथ और भी ऐसे बहुत से अंधविश्वास जुड़े हैं, जैसे गुरुवार को पैसे का लेन देन न करना या अपना नाम गोविंदा आहूजा से गोविंदा करना, क्योंकि इससे नंबर 27 आता है जो उनके लिए लकी है। इसके अलावा फिल्मों की सफलता के लिए गोविंदा 24 लाख बार गायत्री मंत्र का पाठ करवाते थे, लेकिन निर्देशकों के लिए जो सबसे बड़ा सरदर्द था वो था फिल्मों के सेट पर हमेशा एक ज्योतिषी का मौजूद रहना, जो न सिर्फ गोविंदा के डेट्स निर्धारित करता था बल्कि शुभ मुहूर्त देखकर कैमरा ऑन करवाता था और ये भी बताता था कि कौन सा कैमरा एंगल उनके लिए लकी होगा। बहुत से फिल्मकार इससे उकताकर गोविंदा के साथ काम करने से बचने लगे और जो नहीं कर पाए उन्हें गोविंदा के अंधविश्वास बर्दाश्त करने पड़े। जब साल 1995 में गोविंदा की फिल्म कूली नंबर 1 और 1998 में हीरो नंबर 1 हिट हुई तो गोविंदा ने नंबर 1 सीरीज को लकी मानना शुरू कर दिया और अपने निर्माताओं से डिमांड करने लगे कि उनकी फिल्मों के नाम में नंबर 1 लगाया जाए। लेकिन गोविंदा की नंबर 1 सीरीज की अगली 3 फिल्में आंटी नंबर 1, अनाड़ी नंबर 1 और बेटी नंबर 1 कुछ खास अच्छा कमाल नहीं कर पाई। हालांकि इस सीरीज की आखिरी फिल्म जोड़ी नंबर 1 हिट रही। समीक्षकों का कहना था कि नंबर 1 सीरीज की फिल्में इसलिए हिट नहीं हुई क्योंकि उनके नाम के आगे नंबर 1 लगा था, बल्कि इसलिए हिट हुई क्योंकि उन फिल्मों का निर्देशन डेविड धवन ने किया था और बाकी 3 नंबर 1 फिल्में अलग मेकर्स ने बनाई थी। तो इस तरह से ये सफलता डेविड धवन की थी, न कि नंबर 1 की। ये बात भी महत्वपूर्ण है कि बेटी नंबर 1 फिल्म का नाम चिराग था, जो एक फैमिली ड्रामा फिल्म होने वाली थी जिसके शुरुआती हीरो ऋषि कपूर थे। जब इस फिल्म को गोविंदा के साथ बनाया जाने लगा तो न सिर्फ फिल्म में जबरन कॉमेडी सीन डाले गए बल्कि फिल्म का नाम बदलकर गोविंदा के कहने पर बेटी नंबर 1 कर दिया गया। लेकिन फिर भी ये शुद्ध कॉमेडी फिल्म न होकर एक फैमिली ड्रामा फिल्म बन गई। फिल्म के नाम से दर्शकों को ये भ्रम हुआ कि नंबर 1 सीरीज की बाकी फिल्मों की तरह ये फिल्म भी कॉमेडी फिल्म होगी, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो ये फिल्म गोविंदा के कैरियर की सबसे बड़ी फ्लॉप्स में से एक साबित हुई।